सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शाला दर्पण पर जनाधार पुनः प्रमाणीकरण शुरू हो गया है। स्टूडेंट जनाधार री ऑथेंटिकेशन आपको पूरी प्रोसेस यहाँ बताने वाला हूँ। अब जनाधार पुनः प्रमाणीकरण अर्थात री ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के लिए कुछ दिशा निर्देश एवं शर्त लागू की गई हैं। वो शर्त यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको एक OTP की प्रक्रिया बताई गई है। वो OTP की प्रक्रिया आप किस प्रकार से आपको करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको ऑनलाइन किस प्रकार से की जानी है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथियों, शाला दर्पण पर जनाधार पुनः प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से की जानी है। पहले आपके द्वारा ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, अब थोड़ा उसमें कुछ बदलाव किया गया है। वो संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के जनाधार पुनः प्रमाणीकरण के संबंध में एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि विभिन्न लाभकारी योजनाएं के लिए विद्यार्थी के जनाधार डेटा है उसको प्रमाणित करवाया जाता है, जिसमें एक बार प्रमाणित हो जाने के बाद में उसके कई कारण हैं जी। अलग अलग कारणों से कतिपय कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण से विद्यार्थी विशेष के डाटा में पुनः प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो से पुनः प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी हेतु कुछ प्रक्रिया और निर्देश यहाँ पे संलग्न किए गए हैं। ये आदेश अभी 18 तारीख को ही जारी किया गया था। अब इसके कुछ संबंध में जनाधार प्रमाणीकरण और पुनः प्रमाणीकरण के संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी हैं। उनमें सबसे पहला है, शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार प्रमाणीकरण की पूर्व की भांति स्टाफ विंडो से ही जारी किया जा रहा है। अर्थात स्टाफ विंडो के माध्यम से जैसे पहले जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य किया जाता था वैसे ही अब किया जाएगा। शाला दर्पण पर विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक, जेंडर के आधार पर जनाधार को जन आधार पोर्टल पर उस विद्यार्थी के उपलब्ध डाटा से मिलान करके उसका प्रमाणित किया जाएगा। विद्यार्थी के डाटा से मिलान किया जाएगा और उससे प्रमाणित किया जाएगा। अगर विद्यार्थी के शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा जनाधार में उसके उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तो शाला दर्पण पोर्टल एवं जनाधार पोर्टल दोनों पोर्टल पे तय प्रक्रिया के माध्यम से ही जनाधार और शाला दर्पण पोर्टल डाटा में संशोधन करवाया जाकर के जनाधार प्रमाणीकरण का किया जा सकता है। वर्तमान में पूर्व की भांति जो शाला दर्पण के माध्यम से TRN नंबर जनरेट करके जनाधार डाटा संशोधन किया जाता था वो बंद कर दिया गया है। वैसे अब संशोधन नहीं होगा। विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर एक बार किसी भी विद्यालय में जनाधार प्रमाणित हो जाने पर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर कई कारणों से जनाधार डुप्लीकेट बताता है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में TC ले जाने के बाद में अगर वहाँ जनाधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो वहाँ डुप्लीकेट बताता है। या जो अभिभावक परिवार विभाजन के कारण से जनाधार नंबर में डाटा में बदलाव करवाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के जनाधार डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जन आधार नंबर, मेंबर ID, विद्यार्थी के नाम, उसकी जन्म दिनांक, जेंडर के आधार पर मैच होने पर उसके पुराने विद्यालय में जन आधार डाटा नवीन विद्यालय में उस स्टूडेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कई बार किसी कारण से परिवार में बदलाव के कारण से परिवार में कुछ अलग अलग जनाधार बनाने के कारण से उसमें विद्यार्थी की डाटा है उसमें वो पुराने नंबर ही दिखाता है, तो इसीलिए उसको कैरी फॉरवर्ड जनाधार डाटा के द्वारा उसके नवीन विद्यालय में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। या माता पिता अलग हो जाने के कारण से जनाधार में डाटा बदलाव चाहते हैं, इस हेतु शाला दर्पण पर उपलब्ध विकल्प है वो उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया को पूर्ण हो जाने पर विद्यार्थी के इन चारों डाटा फील्ड को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके आगे किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। अर्थात एक बार प्रमाणीकरण होने के बाद में जनाधार, मेंबर ID, विद्यार्थी के नाम, उसकी जन्म दिनांक और जेंडर, इसमें किसी प्रकार का कोई आप चेंज नहीं कर पाएंगे, संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको आप सावधानीपूर्वक ऑथेंटिकेशन करें। इस हेतु निम्नांकित विकल्प शाला दर्पण के कक्षाध्यापक के स्टाफ लॉगिन पर उपलब्ध करवाया गया है। कक्षाध्यापक है वो अपनी क्लास के सभी
विद्यार्थियों के जनाधार आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन में जाकर के वहाँ ऑथेंटिकेशन कर सकेंगे। जिन विद्यार्थियों के पूर्व जनाधार प्रमाणित कर दिया गया है उनका रीवैलिडेट करने हेतु 2 सुविधाएं पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। अब जनाधार डेटा जो रीवैलिडेट करने की 2 सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं उनमें सबसे पहला है जिन विद्यार्थियों के पुराने विद्यालय और नवीन विद्यालय में के डाटा में कोई परिवर्तन नहीं है उसका डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जनाधार नंबर, मेंबर आईडी, विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म तिथि और जेंडर के आधार पर रीवैलिडेट करवा सकते हैं, बशर्ते वो विद्यार्थी पुराने विद्यालय में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में अपनी टीसी जारी करवानी होगी। अर्थात पहला विकल्प ये दिया गया है पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में अगर कोई टीसी लेकर के आता है तो उसके डाटा में कोई परिवर्तन नहीं है और उसका पुराना डाटा है वो नवीन विद्यालय में जनाधार, मेंबर आईडी, विद्यार्थी के नाम, उसकी जन्म तिथि और जेंडर उनको रीवैलिडेट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेगी कि उसको टीसी यहाँ पर इस नवीन विद्यालय में जमा करवानी होगी। दूसरा ऑप्शन है वो है जिन विद्यालयों में पूर्व विद्यालय से प्रमाणित शालादर्पण डाटा और नवीन विद्यालय में शालादर्पण के नवीन डाटा में कोई अंतर है। अर्थात पूर्व विद्यालय में उसका जनाधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ था और टीसी लेकर के वो नए विद्यालय में आता है, वहाँ पर वो उसका डाटा है वो ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ है तो उसमें दोनों डाटाओं में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। तो शालादर्पण में विद्यार्थी के अभिभावक से जनाधार मोबाइल पर OTP जनरेट करके जनाधार प्रमाणित करेंगे। अर्थात शालादर्पण के माध्यम से अभिभावक के जो मोबाइल नंबर है जो कि जनाधार में दे रखे हैं उस पर OTP डल जाएंगे और वहाँ से आप प्रमाणित करेंगे। मोबाइल पर OTP तभी जनरेट किया जाना है जब इस प्रक्रिया के बारे में संबंधित विद्यार्थी और अभिभावक को जानकारी हो और विद्यालय के अधिकृत प्रभारी को अभिभावक द्वारा OTP शेयर किया जा सके। पहले आपको गार्जियंस को बताना होगा और उसी के बाद में उनसे OTP प्राप्त करेंगे। ये कुछ शर्तें थी, कुछ निर्देश, दिशा निर्देश थे, इनकी पालना आपको की जानी है। इन निर्देशों की पालना के तहत ही आपको ये जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करना है। अब जो जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य है वो आपको शालादर्पण के स्टाफ लॉगिन पर किस प्रकार से करना है वो आगे देखते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है वो पुनः प्रमाणीकरण हेतु सबसे पहले आप स्टाफ लॉगिन से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है नीचे वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से जो एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जनाधार री ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर स्टाफ विंडो पर पुनः प्रमाणीकरण हेतु आपको सूची दिखाई देगी जिनके जनाधार पुनः प्रमाणीकरण करना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर स्कूल का नाम, उसके बाद में आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में सेलेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट या नॉट ऑथेंटिकेट स्टूडेंट, तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर गेट स्टूडेंट वाइज डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब इस प्रकार से आपको जो लिस्ट दिखाई देगी उसमें आपके स्टूडेंट प्रोफाइल आईडी दिखाई देगी, SR नंबर, यहाँ पर क्लास दिखाई देगी, नेम, DOB, जेंडर, जनाधार कार्ड नंबर, जनाधार मेंबर आईडी और एक्शन बटन। तो इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर एक्शन बटन पे जो आपको रेड कलर में आपको जनाधार ऑथेंटिकेट का ना ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद में आपको जिस भी विद्यार्थी का आपको जनाधार ऑथेंटिकेट करना है उसके आगे जो रेड कलर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको तीसरा स्टेप ये करना है कि विद्यार्थी के जो जनाधार नंबर हैं वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर सावधानीपूर्वक फीड करने हैं। वो खाली मिलेगा, आपको यहाँ पे फीड करने हैं और जैसे आप फीड करते हैं उसके बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर में प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट जनाधार और एक कैंसिल वाला बटन दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल मिलान कर लेनी है विद्यार्थी की, नाम, उसका नाम है, क्लास है, ये डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, ये सभी आपको मिलान कर लेनी है। और मिलान करने के बाद में आपको जो ग्रीन कलर में प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट जनाधार इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहाँ ऑथेंटिकेट ग्रीन कलर वाले पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट करंट शालादर्पण डिटेल
और यहाँ पर ओल्ड ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डिटेल साला दर्पण, पुरानी और वर्तमान के दोनों ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ विद्यार्थी की डिटेल दिखाई देती है, यहाँ पर भी विद्यार्थी की पुरानी जो ऑथेंटिकेट किया हुआ था वो डिटेल यहाँ पे दिखाई देती है। आप इनको अच्छी तरह से देखें। और उसके बाद में यहाँ पर मैच स्टेटस दिखाई देता है, जिसके अंदर अगर ग्रीन कलर में आपको मैच वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इसका मतलब सारे के सारे डाटा एकदम सही है, मिलान कर लिए गए हैं। और उसके नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे पूरे के पूरे उस जनाधार विद्यार्थी की पूरी डिटेल और साथ में उसके परिवार की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद नीचे की साइड में जो ऑथेंटिकेट ऑन करंट स्टूडेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि मैच स्टेटस वाले में सारे के सारे डेटा हैं, जिसमें जनाधार आईडी है, दूसरा जनाधार मेंबर आईडी है, तीसरा जनाधार नेम, जेंडर और डीओबी। ये पांचों के पांचों डाटा अगर उसके मैच कर जाते हैं आपस में, दोनों स्टेटस में, पहले वाले में और वर्तमान में स्टेटस में तो मैच कर जाते हैं, तभी आपको ऑथेंटिकेट ऑन करंट स्टूडेंट इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके डाटा वैलिडेट हो जाएंगे और जनाधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर विद्यार्थी की ये पाँचों के पाँचों डेटा हैं वो सही हैं, मैच कर जाते हैं, तभी आपको ये ऑथेंटिकेट का कार्य करना है। अगर इनमें किसी प्रकार का मिसमैच पाया जाता है तो आपको किस प्रकार से कार्य करना है, आइए देखते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई मिसमैच पाया जाता है तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। जो भी डाटा आपके मिसमैच होगा वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पुराने ऑथेंटिकेट है उसमें क्या डाटा था, वर्तमान में साला दर्पण पे क्या डाटा है, अगर उनमें किसी प्रकार के कोई मिसमैच होता है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक भी मिसमैच होने के कारण से आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप विद्यार्थी के अभिभावक है उनसे OTP लेना होगा। OTP के लिए आपको मिसमैच वाले ऑप्शन जब दिखाई देता है उसी में OTP का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब वहाँ पर आपको मिसमैच जहाँ दिखाई देता है उसके लिए आपको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये OTP है वो उस विद्यार्थी के गार्जियंस के पास में OTP जाएगा और वहाँ से आपको लेकर के OTP आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करने के बाद में डेटा वैलिडेट हो जाएगा। और जैसे आपका डेटा वैलिडेट होता है उसके बाद में आपका उस विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको इस प्रकार से दो प्रकार से आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर डाटा मैच होते हैं तो डायरेक्ट आपको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और डाटा अगर मैच नहीं होते हैं तो आपको विद्यार्थी के गार्जियन से OTP लेकर के तब जा कर के आपको वैलिडेट करना होगा, और वैलिडेट करने के बाद में ही जनाधार ऑथेंटिकेशन कार्य पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से आपको ये स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करना है। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के मैं पुनः हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।